हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग ने लास्ट टाइम इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देख लिया। इंस्टॉलेशन में ना हम लोग ने एक बेसिक प्रोग्राम देखा था। तो वो बेसिक प्रोग्राम जो था ना, उसको थोड़ा और डीपली समझते हैं, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट प्रोग्राम वाज क्लास सिंपल, एंड देन वी हैव अ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड देन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ऑफ एरे। और इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, देन वी आर गिविंग सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रिंग हियर, ओके। तो हेलो वर्ल्ड। अभी जब भी आप जावा का प्रोग्राम लिखोगे तो क्लास इज वेरी मच नेसेसरी, ओके। अपने को क्लास लिखना ही पड़ता है, एंड देन दिस इज द क्लास नेम, ओके। अभी ये क्लास नेम है, तो यू कैन, अभी जो जावा रहता है ना वो केस सेंसिटिव रहता है। अभी ये क्लास अगर आप सी कैपिटल लिखोगे ना तो कंपाइलेशन एरर देगा, ठीक है। बट जो ये नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे रहते हैं, अब यहाँ पे ये जो क्लास नेम रहता है ना, हमेशा अपने को पास्कल केस में देना पड़ता है। मतलब फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, एंड देन ऑल लेटर शुड बी स्मॉल, एंड इफ सम न्यू वर्ड कम्स इन इन बिटवीन, तो वो भी कैपिटल से स्टार्ट होगा। तो कैसे रहेगा? माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखोगे माई का स्पेलिंग जो है एम कैपिटल लिखा, ठीक है। देन फर्स्ट फर्स्ट न्यू लेटर स्टार्ट हो रहा है, ओके। सॉरी, न्यू वर्ड स्टार्ट हो रहा है, उसका फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल रख दिया, ठीक है। देन जावा, और एक नया वर्ड स्टार्ट हो रहा है, उसका फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल रखा, एंड देन प्रोग्राम। सो दिस इज हाउ द नेमिंग कन्वेंशन फॉर द क्लास शुड बी, ओके। सो ऐसा नेमिंग कन्वेंशन आपको फॉलो करना पड़ेगा थ्रू आउट। और जो मेथड का नेमिंग कन्वेंशन रहता है, अभी ये तो मेन मेथड है, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। पर कोई भी मेन अगर मेथड लिखोगे तो वो कैमल केस में रहता है। मतलब लेट से दिस इज माय मेन मेथड, ओके। ये चलेगा नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। जो भी मेथड रहते हैं ना, वो मेथड का नाम कुछ ऐसे देते हैं। फर्स्ट लेटर शुड बी स्टार्ट विथ स्मॉल, एंड वेन एवर द न्यू वर्ड कम्स इन, फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल रहेगा। तो दिस इज नथिंग बट कैमल केस। ये हो गया पास्कल केस, और ये हो गया कैमल केस, ओके। अभी कोई भी प्रोग्राम जावा का रहता है, वो क्या रहता है, क्लास से स्टार्ट होता है, और उसके अंदर ना जब भी कंपाइलर कंपाइल करने को ट्राई करता है, एंड वो कंपाइलेशन बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। अगर आप ये मेन मेथड उसमें ऐड नहीं करोगे, तो जब भी जेवीएम ट्राई करेगा ये प्रोग्राम को रन करने को, तो वो एरर दे देगा, ठीक है। हम लोग विदाउट दिस सिग्नेचर हम लोग एग्जाम क्या बोलते हैं, ये जो जावा का एग्जाम्पल रहता है उसका हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज वेरी मच नेसेसरी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एंड व्हाट इज दिस स्ट्रिंग? रुको, ये थोड़ा स्प्रेड ऑपरेटर हटा के नॉर्मल एरे डालते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहता है, अभी स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स इज नथिंग बट वेन एवर वी वॉन्टेड टू रन दिस मेन मेथड, ओके, और ये क्लास को रन करने का है, तो हम लोग ना पैरामीटर्स जो कमांड लाइन से ना आर्ग्यूमेंट्स एक्स्ट्रा पास कर सकते हैं। और ये यहाँ पे हम लोग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हम लोग ले सकते हैं, और थ्रू आउट अपने को प्रोग्राम में अगर यूज करना है तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी एग्जांपल मैं आगे चल के बता दूंगा कैसे करने का। एंड ये अभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्या है? सिस्टम इज नथिंग बट वन ऑफ द क्लास इन जावा विच इज रिसाइडिंग inside a lang package. In lang package is by default imported, you don't have to import it manually, okay. Automatically imported रहता है। तो system is nothing but one class, inside that we have a print stream, उसके अंदर print stream रहता है, और वो is nothing but this is one of the kind of print stream का part है, ठीक है। and print ln is nothing but उसके अंदर का method है, ओके। और मेथड के अंदर हम लोग ये पैरामीटर पास करेंगे तो वो अपने को कंसोल में आउटपुट दे देता है। सो दिस इज द बेसिक व्हाट वी कैन से एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। आप अगर ये कुछ मिस कर दोगे इसमें तो आपका कंपाइल नहीं होगा प्रोग्राम, ठीक है, एरर दे देगा। नेक्स्ट इज कंपाइलेशन फ्लो समझते हैं। देखो, जब भी आपने वो सिंपल डॉट जावा को जावा सी से कंपाइल किया तो डॉट क्लास फाइल बना था, राइट। तो दिस इज नथिंग बट कंपाइलेशन प्रोसेस। वो क्या करता है, मेन सोर्स कोड को उठाता है और कन्वर्ट करता है बाइट कोड में, ओके। दिस इज डॉट क्लास इज नथिंग बट बाइट कोड। तो दिस इज द कंपाइलेशन। अभी जो जावा का रनिंग का प्रोसेस रहता है उसमें दो प्रोसेस रहता है। फर्स्ट वन इज कंपाइलेशन, सेकेंड इज रनिंग, ओके। कंपाइलेशन एंड रन टाइम, ओके। तो कंपाइलेशन का प्रोसेस ये रहता है, वी हैव अ कंपाइलर, ओके।
देन व्हाट इज द रन टाइम फ्लो? रन टाइम फ्लो में क्या रहता है, वो बाइट कोड रहता है ना, बाइट कोड को अपने को क्या बोलते हैं, सिस्टम में चलाने का है। तो देर आर कपल ऑफ थिंग्स इनसाइड व्हाट वी कैन से बाइट कोड और अपना जो बाइनरी कोड बनता है। अभी मशीन को ना बाइनरी कोड चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट वगैरह ऐसा कुछ देंगे ना तो चलेगा नहीं, ठीक है। डॉट क्लास देंगे तो चलेगा नहीं, उसको ना ये चाहिए 0 1 में लैंग्वेज में चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे कन्वर्ट होता है, तो दैट इज अ रन टाइम फ्लो विच हेल्प्स जेवीएम अपने को बीच में हेल्प करता है टू रन आवर फ्लो, ठीक है। तो इसमें बीच बीच में वी हैव अ क्लास लोडर. Class loader is nothing but subsystem of a JVM that used to load the class files. Okay. Then we have a bytecode verifier which checks the code fragment for illegal code that violate the access राइट्स टू ऑब्जेक्ट। ओके, अभी कोई भी ऑब्जेक्ट में ना पब्लिक प्राइवेट ऐसे मेंबर्स रह सकते हैं, तो प्राइवेट मेंबर्स अगर दूसरे के इधर एक्सेस हो रहे हैं तो वो इलीगल है, तो वो सब वेरीफाई कौन करता है, बाइट कोड वेरीफायर। देन वी हैव अ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, वो बाइट कोड को रीड करता है एंड एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस इन द जेवीएम और वी कैन से इट एज इन द ओएस। ओके, तो नेक्स्ट चीज इज नथिंग बट ये फ्लो हम लोग ने देख लिया जावा का प्रोग्राम का। वी हैव अ सोर्स कोड, देन जावा कंपाइलर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स इनटू अ बाइट कोड। देन बाइट कोड क्या करता है, हम लोग जावा इंटरप्रेटर का यूज करके वी कन्वर्ट इट इनटू अ मशीन कोड। ओके, मशीन को क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, टोटली बाइनरी लैंग्वेज में समझता है, 0 1 0 0 1 ऐसे उसमें ही समझता है। तो वी कैनॉट डायरेक्टली गिव आवर सोर्स कोड टू मशीन कोड, तो अपने को थोड़ा प्रोसेस करना पड़ता है। सो जावा में प्रोसेस ये रहता है, कंपाइलेशन एंड इंटरप्रेटर। ओके, अभी इंटरप्रेटर में ना और एक रहता है एक पार्ट, जीत कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। अभी वो चीज़ जो है ना, मैं कभी इन फ्यूचर में एक वीडियो में कवर करूँगा, पर अभी अगर मैं कवर करने गया तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो ये बाद में करेंगे। तो इंटरप्रेटर में और एक चीज़ रहता है, और वी कैन से इट एज इन जेवीएम वी हैव अ जस्ट इन टाइम कंपाइलर। वो अपना परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइज करने के लिए, मतलब रन टाइम का जो परफॉर्मेंस रहता है ना और ऑप्टिमाइज करने के लिए वो यूज़ होता है, ठीक है। वो बाद में हम लोग कवर करेंगे कभी दूसरे वीडियो में। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफ वी हैव अ मल्टीपल क्लास कंपाइलेशन प्रोसेस। ओके, अभी अपना एग्जांपल ओपन करते हैं। एग्जांपल में ना ये क्लास है, ठीक है, और 4 5 क्लास ऐड कर देते हैं। लेट्स से क्लास ए एंड इट डोंट हैव एनीथिंग। ओके, क्लास बी, क्लास सी ऐसा बनाते हैं, रुको, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ठीक है। अगर मैं ये प्रोग्राम को रन करूँगा, ठीक है, तो रन कैसे करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को वो फोल्डर पे जाओ, कहाँ पे मेरा फोल्डर, दिस इनसाइड अ जावा ट्यूटोरियल, यहाँ पे मैं एक सेकेंड रुको, आई डिलीट दिस आउट, ये मैंने ट्राई किया था कोड करके है। सो वी हैव अ सिंपल डॉट जावा, तो उसको मैं कंपाइलेशन करने को ट्राई करता है, जावा सिंपल डॉट जावा। ओके, अपने फाइल का नाम क्या है, सिंपल, और अपना कोड क्या है, ए बी सी ऐसा डी तक क्लास है, और ये भी एक एक्स्ट्रा क्लास है, और ये क्लास में अपना मेन मेथड है, बाकी क्लास में मेन मेथड नहीं है, ठीक है। नाउ इफ आई ट्राई टू कंपाइल इट, तो यहाँ पे देखो ये फोल्डर में देखो कैसे उसका बाइट कोड बनेगा, ठीक है। थोड़ा छोटा करता हूँ तो यू कैन क्लियरली विजिबल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ही छोटा कर दिया। हाँ, नाउ इफ आई ट्राई टू कंपाइल इट, ठीक है, सिंपल डॉट जावा को कंपाइल करने को ट्राई करता हूँ, तो यू कैन सी नाउ ए डॉट क्लास बन गया, बी डॉट क्लास, तो जितने भी क्लासेस थे ना उसका बाइट कोड बन गया, ठीक है। अभी ये भी एक एक्स्ट्रा क्लास है, पर किसके अंदर भी मेन मेथड नहीं है। यू कैन सी वी डोंट हैव मेन मेथड इन एनी ऑफ द क्लास, बस ये क्लास में मेन मेथड है। अगर मैं ए को रन करने को ट्राई करूंगा तो क्या होगा, इफ आई ट्राई टू रन जावा ए एंड हिट एंटर, तो मेरे को एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास ए, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। सो ये क्या बोल रहा है, मेरे को मेन मेथड बनाने को बोल रहा है, तो मेन मेथड तो मेरा उसमें नहीं है, तो मैं वो रन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो रन करने के लिए कौन सा रन कर पाऊंगा मैं, माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम जिसमें मेन मेथड है, और वो मैं ट्राई करता हूँ रन करने को। ओके, सो यू कैन सी आई एम गेटिंग आउटपुट, ठीक है। सो दिस इज हाउ कंपाइलेशन प्रोसेस डज। ओके, मीन्स अगर क्लासेस मल्टीपल रहेंगे तो उतने वो डॉट क्लास फाइल बनाता है, ठीक है।
एंड देन व्हाट आर द सीक्वेंस वी कैन ट्राई आउट, ठीक है, इन मेन मेथड। अगर हम लोग ये पब्लिक बाद में लिखेंगे और स्टैटिक पहले लिखेंगे तो चलेगा क्या? तो लेट्स ट्राई इट आउट, ठीक है। ये थोड़ा क्लासेस हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, मेन मेथड का स्टैटिक पहले लिखा और पब्लिक बाद में लिखा, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू कंपाइल इट। कंपाइलेशन प्रॉपर हो गया, कुछ एरर नहीं दिया। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। तो चल रहा है, ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल। नाउ इफ यू ट्राई गिविंग जो ये आर्ग्यूमेंट्स है वो हम लोग थोड़ा उल्टा पुल्टा दे के देखते हैं, ठीक है। ये लास्ट में दिया है, मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। चलेगा क्या? एक सेकेंड वीडियो पॉज करो, सोचो, और फिर बाद में वीडियो प्ले कर देना, ठीक है। तो आई शो यू द आउटपुट, इट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट इज यहाँ से हटा के मैं आर्क्स के स्टार्टिंग में लगाता हूँ। इफ आई ट्राई टू रन इट अगेन, इट इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। नाउ एंड में भी रखूंगा तो भी चलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अगर मैं यहाँ पे फाइनल दूंगा, पब्लिक स्टैटिक फाइनल दूंगा तो चलेगा क्या? तो नाउ लेट्स चेक इट आउट। पब्लिक, थोड़ा ये उल्टा पुल्टा ही है, सीधा करते हैं इसको, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक फाइनल अगर दूंगा तो चलेगा क्या? तो एक सेकेंड वीडियो पॉज करो, सोचो, चलेगा क्या? लेट्स ट्राई इट आउट, ठीक है। तो फाइनल भी चल जाता है। नाउ नेक्स्ट इज फाइनल अगर स्टार्टिंग में रहेगा तो चलेगा क्या? तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। नाउ इफ वी एड अ स्ट्रिक्ट एफ, अगर ये जावा 17 के पहले रहता तो चल जाता था, जावा 17 के बाद ये अलाउड नहीं कर रहा है। तो मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक फाइनल, क्या था सिंटैक्स, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिक्ट एफ डालता हूँ, ठीक है, स्ट्रिक्ट एफ, सेव करता हूँ। एंड इफ आई ट्राई टू compile it again, so I am getting a warning, okay, of release 17 all the floating point expression are evaluated strictly, okay. Strict fp is not required in public static final strict fp void main, okay. So this is not required, okay, by default चल जाएगा। अगर ये बिफोर 17 के वर्जन पे आप ट्राई करोगे तो इट विल वर्क्स फाइन, ओके। पर जावा 17 के बाद ऑल फ्लोटिंग पॉइंट्स आर एक्सप्रेशंस आर इवैल्यूएटेड स्ट्रिक्टली, ओके। तो अपने को ये स्ट्रिक्ट एफपी डाल के इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ लास्ट चीज है विच इज नथिंग बट दिस, ओके। इफ वी रिमूव ये वाला थिंग, एरे का थिंग, और ये 3 डॉट डालेंगे तो चलेगा क्या? ओके, सो इफ वी रिमूव एनीथिंग लाइक दिस एंड इफ वी ऐड 3 डॉट हियर तो ये चलेगा क्या? ओके, नाउ लेट्स ट्राई इट आउट। सो इट इज ऑल्सो वर्किंग। एंड ये 3 डॉट जो रहता है ना उसको वार एग्स आर्क्स बोलते हैं, वार एग्स, मैं लिख देता हूँ, वार आर्क्स, ओके। ये इसको ये बोलते हैं, और ये एज अ एरे जैसा ही ट्रीट करता है, ठीक है, जो एरे हम लोग ने ऊपर लिया था, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज। अभी ये चीज़ मैंने क्यों कवर किया, क्योंकि मेनी टाइम्स इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं, अगर फाइनल डाला तो चलेगा क्या, या स्टैटिक का कुछ इधर इधर सीक्वेंस किया तो चलेगा क्या। अभी ये सीक्वेंस में देखते हैं, अगर हम लोग स्टैटिक डालना भूल गए तो चलेगा क्या? तो इट वॉन्ट वर्क, ओके। अगर पब्लिक डालना भूल गए तो चलेगा क्या? नो, इट वॉन्ट वर्क, ओके। स्टैटिक अगर वॉइड के बाद डाला तो नो, इट वॉन्ट वर्क, ओके। एंड देन एब्स्ट्रैक्ट बीच में स्टार्टिंग में डाला तो सो इट विल ऑल्सो नॉट वर्क, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इज ओके, फाइनल भी डालोगे तो इट इज ओके, ठीक है। नाउ I wanted to show you one thing which is nothing but if you go in this PC जहाँ पे आपका जावा इंस्टॉल है वहाँ पे जाओ, आपको ना एक जे कंसोल करके एक चीज़ बताने का है मेरे को। बिन में जाओ
और बीन के अंदर इफ यू स्क्रॉल डाउन लिटिल बिट, सो यहाँ पे ना जे कंसोल करके एक चीज है, लोकल करके स्टार्ट करो और यहाँ पे कनेक्ट करो, एंड बाय डिफॉल्ट इनसिक्योर कनेक्शन है ये। यहाँ पे ना आपको दिखेगा क्या हीप मेमोरी में क्या है, हाउ मेनी थ्रेड्स आर लाइव करंटली, हाउ मेनी क्लासेस आर लोडेड इनटू अ मेमोरी, जो जेवीएम का जो चल रहा है ना उसमें दिखाएगा। तो ये जावा का मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट कंसोल है, ठीक है। सो ये सब चीज़ क्या है ना वो हम लोग आगे चल के सीखेंगे, पर इफ़ यू वांटेड टू हैव अ क्यूरियोसिटी क्या वो कंसोल में कैसे दिखेगा, मेमोरी में कैसे दिखेगा। अभी देखो हम लोग जो क्लासेस लोड कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस दिए थे और एक साथ हम लोग ने कंपाइल किए थे, तो आप सोचोगे यहाँ पे स्पाइक दिखेगा, सो दैट इज़ नॉट ट्रू। देखो 3-4 क्लासेस की वजह से आपको स्पाइक नहीं दिखेगा। आपको ये स्पाइक कब दिखेगा, क्लासेस ज़्यादा लोड हो रहे हैं वो सब, वो तब दिखेगा जब भी आप स्प्रिंग बूट का या फिर बहुत हेवी वाला जिसमें बहुत सारे क्लासेस है, और वो टाइम पे आप ट्राई करोगे रन करने को, तो वो टाइम पे स्पाइक आपको दिखेगा, क्योंकि जो कंपनी प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसमें थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस रहते हैं और वो प्रोजेक्ट आप एक साथ रन करते हो, तो वो टाइम पे ना स्पाइक दिखेगा, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस एक साथ मेमोरी में लोड हो रहे हैं, दैट इज वेयर यूल गोना सी सम स्पाइक, मतलब क्या बोलते हैं ये ग्राफ थोड़ा ऊपर जाएगा ऐसा, और मेमोरी भी हो जाएगा, थ्रेड्स भी अगर यूज किए रहेंगे तो थ्रेड का भी स्पाइक दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज द कंसोल वेयर यू कैन सी द एक्चुअल memory usage, how many threads, how many classes, and you can just see this out. This is only nothing but memory, thread and classes, सेम चीज़ है, VM summary, ठीक है, एंड उसके अंदर बीन्स, ओके, कौन से लाइब्रेरीज अपने पास अवेलेबल है। तो दिस इज नथिंग बट जे कंसोल। सो दैट इज द बेसिक व्हाट वी कैन से वर्किंग ऑफ आवर फर्स्ट प्रोग्राम। सो हम लोग और भी प्रोग्राम्स इसमें देखने वाले हैं, सो बी स्टे ट्यून, हम लोग और भी इसमें डीप डाइव करने वाले हैं। जावा में टोटली हम लोग A to Z करेंगे, मास्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग ये वीडियो एंड करते हैं एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।